बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बड़े प्यारे भाई ज़ुहैब भाई हैं, चकवाल से आए हैं और बेसिकली ये हांगकांग में रहते हैं। वहाँ से छुट्टियों के ऊपर पाकिस्तान आए तो मेरे लिए बहुत सारी फ्रेगरेंसेस लेकर आए और हमने यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस चेक की। एंड बाकी थोड़ा सा ज़ुहैब भाई अपने बारे में आपको बताएंगे। ज़ुहैब भी बताएं थोड़ा सा। मैं बेसिकली 1 माह हो गया आया हूँ, तो अदील भाई से मिलने का बड़ा दिल था। तो आज अदील भाई बड़ी मुश्किल से मिले। मैंने कहा चलो आज मेरे हैं तो उसको इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना ज़ाया ना किया जाए। तो फिर आज मुलाकात की तो कुछ फ्रेगरेंस मैं लेके आया हूँ जो इंतहाई नीश है, जो मेरे ख्याल में वकास भाई के पास भी नहीं है और अदील भाई ने भी जो है ना वो स्निफ नहीं किए हुए। तो लेके आया हूँ तो उनको काफ़ी पसंद है। आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। कुछ मुझे आर्टिकल्स अदील भाई ने दिखाया, मुझे काफ़ी पसंद आए। अच्छा, अभी जब हम फ्रेगरेंसेस आपस में चेक कर रहे थे, ज़ुहैब भाई और मैं फ्रेगरेंसेस आपस में चेक कर रहे थे, तो ये जो भी फ्रेगरेंसेस लेकर आए हैं भाई, हर फ्रेगरेंस एक से बढ़कर एक है। ज़ुहैब भाई मान गए आपकी चॉइस को। मतलब ये बंदा डिजाइनर तो लाइक करता ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा वो क्या कहते हैं ना, नीश वाली बात है। हर फ्रेगरेंस इनकी नीश है और ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि मैंने अभी तक मतलब स्निफ भी नहीं की थी, अभी तक चेक भी नहीं की थी, नाम भी नहीं सुना था उनका। लेकिन मैंने जब अपनी कुछ फ्रेगरेंसेज इनको चेक कराई तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, नंबरिंग के लिहाज से है 7 फ्रेगरेंसेज ज़ुहैब भाई आपने सिलेक्ट की हैं जी, और तकरीबन 6 से 7 फ्रेगरेंसेज मैंने सिलेक्ट की हैं। मुझे सारी बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, लेकिन इनमें से ये है कि कुछ बिल्कुल अल्ट्रा नीश हैं, बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं कि वो अवेलेबिलिटी ही उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए उनको मैंने कोशिश किया है कि उनको ज़रा लिस्ट से थोड़ा सा आउट रखूं। बाकी जो मैंने फ्रेगरेंसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी हैं, एक से बढ़कर एक। तो ज़ुहैब भाई पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आप अपनी फ्रेगरेंस बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मतलब 7 नंबर पे अपनी जो फ्रेगरेंस पसंद आई है वो बताएं आप। चलो नंबर 7 से शुरू करते हैं। नंबर 7 अदील भाई ने जो मुझे दिखाई है ये है टॉम फोर्ड की रोज ब्रिक। ठीक है, अच्छा जी, ये जबरदस्त टॉम फोर्ड की रोज ब्रिक जी। बेसिकली इसका अगर नाम जो है ना वो रोज पिंक भी रख देते ना तो भी सूट करता था, लेकिन क्या कमाल की चीज़ है। पर जब मैंने इसको स्निफ किया तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। अदील भाई ने जब कहा ना कि इसको लगाओ कपड़ों पे और 5 मिनट तक जो है ना 5 मिनट इसको छोड़ दो, उसके बाद जो है ना इसका कमाल नज़र आता है। लेकिन क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है और बाकमाल चीज़ है ये। इसको उधर रख देते हैं। मैं अब जो है ना, अब मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ज़ुहैब भाई एक हाउस एलिक्जर अतर के नाम से, इसमें से मैंने भी फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना। एलिक्जर अतर इस ब्रांड का नाम है। इसकी ये 2 फ्रेगरेंसेज मेरे लिए लेकर आए, एक रोजा एनिमेलिका और दूसरी है बलाकीरिव। मतलब ये दोनों 15 ml की ये दोनों अतर, अगर ये दोनों परफ्यूम्स हैं बेसिकली, और ये 15 ml के हैं सिर्फ। और इनकी प्राइस पाकिस्तानी मैंने चेक की है तो 80 हज़ार रुपए एक, 80 हज़ार रुपए एक की प्राइस है। और क्या कमाल की और क्या नीश और क्या एक्सपेंसिव किस्म की फ्रेगरेंस है। स्पेसिफिकली ये जो है बलाकीरिव, इसकी जो खुशबू है, मैं इनकी पहले आप लोगों को क्लोज भी दिखा देता हूँ। बलाकीरिव, ये अगर आप इसको, हाँ शाइनिंग की वजह से शायद थोड़ा सा आ रहा है। बलाकीरिव एलिक्जर अतर का है और दूसरा जो है वो है रोजा एनिमेलिका, ये भी एलिक्जर अतर का है। ये बेसिकली यूएस का ब्रांड है। यूएस का ब्रांड है और इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरे ख्याल में ये लॉन्च होती हैं और फौरन शॉर्ट हो जाती हैं। लिमिटेड पीसेज इनके आते हैं। और ये हमारे ज़ुहैब भाई के पास ये आई थी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसको मैं नंबर 7 के ऊपर रखूंगा। ये बहुत ही अल्ट्रा नीश आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर मस्क की भी खुशबू है, इसके अंदर हल्की फुल्की ह्यूमन स्वेट की तरह की भी एक स्पेसिफिक खुशबू है। और ये बहुत ही नीश और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्रेग्रेंस है, बार्बर शॉप टाइप आप कह सकते हैं, इस तरह की फ्रेग्रेंस है। लेकिन जो इनकी रिफाइननेस है, जो इनका आप कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं, टॉप नॉच किस्म के हैं। तो ज़ुहैब भाई नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आप कौन सी दिखाएंगे जो कि आपको पसंद है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, हम कम से कम 1.5-2 घंटे से ये बैठ के ना फ्रेग्रेंसेज बड़ी तसल्ली से चेक कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेज चेक करने के बाद ये फ्रेग्रेंसेज हमने निकाली हैं। और छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं,
इन फ्रेग्रेंसेस को चेक करके ज़ोहेब भाई ने भी कहा है कि यार ये हमारी वहाँ पे हांगकांग की कम्युनिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी फ्रेग्रेंसेस, तो मैं उस लिहाज से भी इनको पसंद कर रहा हूँ। तो ज़ोहेब भाई नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी है आपकी तरफ से रिकमेंडेड? ये है रोजा आइसोला ब्लू, यस ठीक है। रोजा का आइसोला ब्लू। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही जनाब इसकी बॉटल रोजा आइसोला ब्लू। मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है। बाकी ज़ोहेब भाई थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इसको कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। अच्छा, ये ऐसे है कि जैसे डर्टी ऑरेंज होता है, ठीक है, स्पार्क जिसके अंदर होता है, स्प्रिंकलिंग, यस स्प्रिंकलिंग स्पार्क, जैसे मरिंडा हो गया उसके अंदर जो है ना वो होती है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट सिट्रस समर टाइप है, लेकिन बहुत ही बाकमाल और डिफरेंट चीज़ है ये। इसकी लास्टिंग का मुझे नहीं पता कितनी है। लास्टिंग ठीक है, इसकी लास्टिंग अच्छी है, बल्कि इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी जो लास्टिंग आप कर लें कि ये गर्मियों के अंदर 8-1 घंटे चल जाती है, लेकिन जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3-3.5 घंटे आम लेंथ से भी ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है। तो इस लिहाज से लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। इसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, आपने इसको पहले चेक नहीं किया था? नहीं किया था, इसको नहीं चेक किया था। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अमेरिकन ब्रांड है। इसके ब्रांड का नाम है पाइन वर्द और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है एप्पल तबाक। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूं। ये रही इसकी बॉटल। ये ब्रांड का नाम आ गया पाइन वार्ड के नाम से, और ये इसका एप्पल टोबैक इसका नाम आ गया। आप इसके जूस के कलर से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कितनी खतरनाक किस्म की ये फ्रेग्रेंस होगी। एंड ज़ोहेब भाई आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये बहुत ही पोटेंट, जब इसका एक स्प्रे मैंने किया है, जस्ट एक स्प्रे यहाँ पर किया था, नहीं मेरे ख्याल में यहाँ पर किया था, हाँ यहाँ पर इसका एक स्प्रे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज लगाई हैं, तो बहरहाल इसका एक स्प्रे मैंने यहाँ पर किया था। और ये इतनी पोटेंट फ्रेग्रेंस है कि इसने करीब करीब की तमाम फ्रेग्रेंस को खा लिया था। मुझे जो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट लगे वो वुडी नोट्स लगे, और टोबैको का एक बहुत ही पाइप टोबैको का एक बहुत ही रिफाइंड किस्म का नोट, स्पाइसी टोबैको एंड वुड्स का एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर जो है ना वो इसके अंदर है, और बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। ज़ोहेब भाई की चॉइस को मैं सलाम करता हूं। मैं बड़ा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी इन्होंने मेरे ना 14 तबक रोशन कर दिए अपनी खुशबुएं दिखाकर। तो ज़ोहेब भाई नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आपकी कौन सी आप पसंद करेंगे? नेक्स्ट ये न्यू लॉन्च हुई है, 2025 की है, एल्विस लुई वुइटन, ठीक है। ये डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। एल्विस ये बबल गम जो है ना इस टाइप की है, लेकिन ये फ्रेश बबल गम जो है ना इसकी खुशबू है, लेकिन बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, मैंने आज से पहले ऐसी नहीं ली। ये 2025 की रिलीज है, एल्विस फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन, और बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। यस, ये एक डिफरेंट यूनिक स्वीट किस्म की फ्रेग्रेंस है और बहुत जबरदस्त है। और ज़ोहेब भाई के बकौल कि ये हांगकांग के लोगों को, मतलब जाहिर बात है हर किसी का कल्चर डिफरेंट है। जिस तरह इंडिया में आप जाएं वहाँ पे खस को, ऊद को, डार्क फ्रेग्रेंसेस को, शमामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग जो है वो सिट्रसी, या आप जिनको कह सकते हैं कि फ्रेश ओशियानिक टाइप फ्लोरल टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं। तो इसी तरह जो हांगकांग का टेस्ट है वो हमारे ज़ोहेब भाई बता सकते हैं। माशाल्लाह 31 ईयर्स से वहाँ हैं, और इन तमाम फ्रेग्रेंसेस को, मतलब ये वो कह रहे हैं कि उस कल्चर के अंदर ये बहुत ज्यादा पसंद है, ब्लेंड हो सकती है। मैं बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो लाइट फ्रेग्रेंसेस को पसंद किया जाता है। जैसे कि ये हो गया डियोर इलेक्सर हो गया, अन्नी हो गया इसका निशाने का, ठीक है, थोड़ा जापानीज या चाइनीज टाइप जो है ना। उसके बाद वो जो निशाने का जो है वो टी वाला जो नोट आता है इसमें, वुलुंगचा उस किस्म की जो है ना वो पसंद किए जाए, लाइट वाले वो उनको पसंद किए जाए। ब्लू टी शैनेल जो हो गया इस किस्म के हो गए वो पसंद करें। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हैवी जो है ना मिडिल ईस्टर्न जो है वो रिकमेंड। तो फिर आप इतनी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं? फिर मैं हूँ जो पाकिस्तान से। हाँ, अच्छा एक चीज ये वाकई ही ये मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैंने जब फ्रेग्रेंसेस लगाई होती हैं तो वहाँ के लोग मुझसे भी कह रहे होते हैं यार आपने बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लगाई हुई हैं। अब ऑब्वियसली इतनी नीश, अल्ट्रा नीश किस्म की फ्रेग्रेंसेस। अब ये जो 30 ml की बॉटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37 ml, तो इसकी प्राइस कितनी है पाकिस्तानी? ये तकरीबन 33-34,000। हाँ, ये 33,000 है। ये 15 ml 85,000 रुपीज की है। ऐसी 85,000 की नहीं है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। इस फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट बारी मेरी बनती है, तो मैं जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आप लोगों को दिखाऊंगा वो है जी फ्रेग्रेंस दुबोis की ऊद ब्लू इंटेंस।
ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस जो है ना ज़ुहैब भाई मेरे लिए लेकर आए हैं, और इन फ्रेग्रेंसेस को जैसे मैं चेक करता था मेरी आंखें खुल जाती थी, मेरे 14 तवक रोशन हो जाते थे लिटरली ज़ुहैब भाई। अच्छा, ये बहुत ही एक अच्छा किस्म का ब्लेंड है, और मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे लगाई थी। हाँ, यहाँ पे आपने इधर लगाई थी, इधर आपने कोकोनट में लगाई थी। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि ऊद उस तरह का इंटेंस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका लिखा हुआ है ऊद ब्लू इंटेंस, तो ये एक ब्लू स्ट्रक्चर की भी फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर ऊद भी है और ये क्रीमी स्ट्रक्चर भी रखती है, हल्का सा आप इसका क्रीमी मुझे लगता है जो लोग कार्डमम को पसंद करते हैं, यस, कार्डमम का भी एक बहुत प्यारा इसको पसंद करेंगे। जिन लोगों को कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, और ये एक अच्छी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं की थी, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी ज़ुहैब भाई आप बताएंगे? ये है जी ऑर्मोंड जैन कश्मीर फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मोंड जैन। जबरदस्त किस्म की ये फ्रेग्रेंस है। आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा बताएंगे, आपने मेरे ख्याल में लगाई भी है ये उसको मुश्किल हो रही है अच्छा बताना। ये थोड़ी सी थोड़ी सी स्पाइसी ओके काइंड ऑफ कैरेट का नोट इसमें आ रहा है, लेकिन बहुत यूनिक है। ओके, मुझे लग रहा था कि कैरेट वाला नोट मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत रिफाइंड और लग्जरियस काइंड ऑफ जो है ना फ्रेग्रेंस लग रही है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और ये टिपिकल डीएनए जो इनका है ना उससे हट के ये हाँ, ऑर्मोंड जैन के जो टिपिकल नवाब ऑफ ऊद जैसे हो गया, उसके बाद इंटेंस वाला जो है मंटोबैको उससे उनसे हट के ये चीज है, और ये बहुत डिफरेंट जो है ना, मेरे ख्याल में फ्रॉम द रूट इन्होंने काम किया इस पे, जबरदस्त काम, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये बहुत पुरानी रिलीज है, बहुत ही पुरानी रिलीज है, और आप कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूड भी काफी अर्सा पहले हो चुकी है। मेरे ख्याल में 2005 के अंदर 2006 के अंदर डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल मैंने इसका ये बहरहाल डिसकंटिन्यू ये जरूर हो चुकी है, और ये मेरे लिए ना वहां से स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं। यह है जी YSL का पेरिस, ईव सेंट लॉरेंट ये ब्रांड का नाम है, अगर आप इसको देख सकें, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है पेरिस। ये आप देखें क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। अब आप कहेंगे यार ये तो फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पे रजिस्टर्ड है फ्रेग्रेंटिका के ऊपर, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन करता चलूं कि इसके अंदर जो फ्लोरल नोट्स हैं वो रीसेंट टाइम्स के अंदर आपको किसी फ्रेग्रेंस के अंदर नहीं मिलेंगे। ये ओल्ड स्कूल भी है, ये क्लासिक भी है, एंड एट द सेम टाइम दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी 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 रिफाइंड। ज़ुहैब भाई मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है फ्रेग्रेंस, और ज़ुहैब भाई कह रहे थे कि दिल भाई ये फ्रेग्रेंस आपको कैसे, दो कि ये एक फ्लोरल स्ट्रक्चर है, दो कि ये एक ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर है, एक आप कह सकते हैं कि क्लासिक टाइप फ्रेग्रेंस है, बट दिस वन इज क्लास। और इसका जो बैच है वो भी बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना है, 2000 के पीछे 2000 से पीछे का बैच है, 1983 की रिलीज है, 1983 की रिलीज है, और ये जो बैच भी है ये भी काफी ज्यादा यूनिक है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा इसको देख के। पेरिस फ्रॉम द हाउस ऑफ YSL। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आप कौन सी दिखाएंगे ज़ुहैब भाई? ये है थॉमस कोसमाला नंबर 4। अच्छा, ये मैंने काफ़ी सुना हुआ था, अदील भाई ने इसकी काफ़ी तारीफ की हुई थी, टॉप 10 में भी और वैसे ही इंडिविजुअली भी जो है ना काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये टिपिकल MFK का जो है ना वो होगा, क्लोन होगा या कुछ ऐसे, लेकिन नहीं, ये उस पे बना हुआ है, लेकिन उससे हट के है, उससे हट के थोड़ा सा स्पाइसी स्ट्रक्चर ये है भी MFK पे और उससे हट के भी है, ठीक है। ये चीज़ पसंद आनी भी नहीं है, ये बस ये एक बाकमाल चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है इसके, और ये तारीफ के काबिल है। अच्छा, ये भी आज से पहले आपने नहीं यूज की थी, सिर्फ इसलिए कि ये हांगकांग में जो है ना इसका शॉर्टेज है, ये ब्रांड वहाँ पे मुश्किल है। अच्छा, हांगकांग के अंदर नहीं मिलता, यहाँ पे है ना, यहाँ पे काफी मशहूर है, हांगकांग में नहीं है। यहाँ से आपको ये देकर भेजेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो नंबर 3 के ऊपर थी इनकी थॉमस कोसमाला नंबर 4। अच्छा, ये नंबरिंग इन्होंने अपनी मर्जी से एडजस्ट की है, और इन्होंने कहा है कि ये जो 7, 6, 5, 4, 3 ये भी जितनी फ्रेग्रेंस दिखाई है, ये इन्होंने कहा है कि ये इस तरह मुझे पसंद है। जो नेक्स्ट 2 हैं वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, और यू कैन से कि ये तो हांगकांग के अंदर ये ब्रांड्स मतलब इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ पर आकर चेक किए। ऐसा ही है जी, ऐसा ही ओके। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा, बेसिकली नवंबर के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन नवंबर दिसंबर के अंदर, हाँ। आप जब आ रहे थे
उससे तकरीबन आने से 3-4 माह 5 माह पहले, 3-4 माह कबल इन्होंने मुझे एक फ्रेग्रेंस रिकमेंड की और मैंने रिसेंटली उस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी दिस फ्रेग्रेंस इज जस्ट वाओ। तो ये है जी एपोलोनिया, बेसिकली इसका नाम है शूटिंग स्टार एपोलोनिया फ्रॉम द हाउस ऑफ ज़र्जॉफ। मैंने एक रिसेंटली एक लिस्ट भी बनाई थी, मैंने लिस्ट बनाई थी टॉप 10 नीश फ्रेग्रेंसेस रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, अगर आपने देखी हो तो, बल्कि आप उस वक्त पाकिस्तान में थे शायद, भी रिसेंटली कोई बहुत रिसेंट बनाई है, उसके अंदर ये फ्रेग्रेंस मैंने रिकमेंड की थी और मैंने कहा था कि जितने भी नीश फ्रेग्रेंस के लवर्स हैं उनको ये ट्राई करनी चाहिए। आज से 4 माह कबल मुझे ऑलरेडी ये रिकमेंड कर चुके थे, फिर हमने आपस में जब अपनी चैट देखी तो उसमें इनकी तरफ से मुझे रिकमेंडेशन आई हुई थी एंड आई सेड ज़ोएब भाई छा गए हैं यार, आप जबरदस्त फ्रेग्रेंस रिकमेंड की थी। ये फ्लोर पे जो है ना बेस्ड है, लेकिन बहुत लग्जरियस काइंड ऑफ, बहुत लग्जरियस फ्लोरल्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शूटिंग स्टार एपोलोनिया फ्रॉम द हाउस ऑफ ज़र्जॉफ, इसका यहाँ पे नाम नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर आपको शायद ना नजर आए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के यहाँ करीब करीब नाम भी लिख दूं इनके, और वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि ये फ्रेग्रेंसेस डिस्कस करनी थी हमने। ज़ोएब भाई तो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आप कौन सी दिखाएंगे इस लिस्ट के अंदर? जी अच्छा, ये नंबर 2 फ्रेग्रेंस है और ये इनकी चॉइस के मुताबिक भी नंबर 2 के ऊपर आती थी, दिखाएं जी। टीलिया काफी मैंने इसका नाम सुना था। अच्छा, जो इसी हाउस का गैनीमेड है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया उसका। टीलिया फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड बाबा। अच्छा, आप गैनीमेड के बारे में बात कर रहा था, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे इसकी एक्सपेक्टेशंस भी लो थी, लेकिन जब मैंने इसको स्निफ किया तो ये उससे बहुत हटके है। बहुत हटके है, इसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। अच्छा, इसको स्निफ करो तो कुछ मेमोरीज आती हैं कि किसी फ्रेग्रेंस रिजेम्बलेंस है या किसी इवेंट की जो है ना कुछ खुशबू है, जैसे मेमोरीज आपकी बनी होती है ना किसी चीज के साथ, तो ये आती है लेकिन समझ नहीं आती क्या है। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक चीज है, ये ट्राई करने वाली चीज है टीलिया, और मेरे ख्याल में इसकी प्राइस भी जस्टिफाइड है, बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट करती है, पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है, और इसकी लॉन्जिविटी भी 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी आराम से इसकी लॉन्जिविटी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, हम इस जो डिस्कशन के अंदर इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो मैंने जस्ट बात की है ना। आपने नोट किया होगा ज़ोएब भाई ने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड की हैं वो खुशबू के लिहाज से रिकमेंड की हैं, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में बात ही नहीं की हमने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा अपने जहन में ये चीज बिठा कर रखनी है, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट चॉइस की बात हो रही है, फ्रेग्रेंस प्रोफाइल की बात हो रही है, तो उसके लिहाज से तो टीलिया आपकी नंबर 2 के ऊपर, नंबर 2 पे आ रही है। मेरी तरफ से जो मैंने अभी तक आपको फ्रेग्रेंसेस दिखाई, उनमें नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा व्हाइट रोज फ्रॉम द हाउस ऑफ अ होम वर्ल्ड, ठीक है। और ये बेसिकली HJ एक हाउस है, उसके ऑयल्स ओरिजिनल उठाकर उनके ये परफ्यूम फॉर्म के अंदर बनाते हैं, और इसका नाम है व्हाइट रोज। अगर आप देख सकें इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, और मैं इसको नंबर 2 पे इसलिए रखूंगा। देखें, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी कम है ज़ोएब भाई। प्रोजेक्शन मैंने क्योंकि ये लगाई थी, मैंने इधर लगाई थी, अच्छा मैंने यहाँ लगाई थी, यस अभी आ रही है, बट ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 3 घंटे हुए हैं मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए, लेकिन प्योरेस्ट रोज का ऑयल निकला हुआ, प्लस उसके अंदर मुझे हल्का फुल्का चंबेली और मोती की भी खुशबू आ रही है, लेकिन मैंने इसके नोट्स एग्जैक्ट चेक नहीं किए, लेकिन है ये फुल फ्लोरल साइड पे जाती है, लेकिन जो एक रोज की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, वो इसके अंदर से आ रही है, और इतनी रिफाइंड है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना रिफाइंड नोट नहीं देखा। और मजे की बात, ये 50 ml है, ये 3 घंटे से ऊपर चलती भी नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस आपको ज़ोएब भाई बताएंगे। पाकिस्तानी कितनी प्राइस बनी? ये पाकिस्तानी लगभग 1,08,000-10,000 थी। 50 ml 1,10,000 रुपए की है, और सारे पैसे आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाइट रोज, सारे पैसे इसके नोट्स के हैं, सारे पैसे इसकी रिफाइननेस के हैं, सारे पैसे इसके स्ट्रक्चर के हैं, बहुत हाई क्वालिटी है, वेरी 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 हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो आपका नंबर 1 कौन सा होने वाला है ज़ोएब भाई? ये आदिल भाई आप मुझे मदद करेंगे, इसकी रोसे ठीक है। इस ब्रांड का मैं पहले आपको नाम बताता हूँ, फिर थोड़ा सा ज़ोएब भाई आपको इसको डिफाइन करेंगे। ये है जी प्रोफूमम रोमा ब्रांड है, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है रोज़ाए मुंदी, ठीक है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
कि ये अच्छा ये रोज बेस्ड है, लेकिन रोज के साथ साथ कुछ और भी साथ चीज चल रही है। ओके, क्रीमी सी, क्रीमी है, रोज है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट रोज है। ये रोज बहुत डिफरेंट है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब जैसे ये ब्रांड है, जैसे ये बोतल है, लग नहीं रहा कि इसकी खुशबू ऐसी है। यस, यही इसका सबसे बड़ा एक आप प्लस पॉइंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह इसकी बोतल नजर आ रही है ना कि बड़ा ही कोई लल्लू पंजूसा ब्रांड होगा, लेकिन इसकी खुशबू 20 आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा। देखें, आई एग्री। टीलिया को, अप्रेल अमोर नंबर 4 को, मतलब थॉमस कोसमाला को, कश्मीर को, इवन आइजोला ब्लू को, इवन रोज ब्रेक को भी काट कर अगर ये नंबर 1 पर आई है तो इसका कुछ रीजन है, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि ये हमारे ज़ुहैब भाई को बहुत ज्यादा पसंद आई। और ऐसा बंदा जो कि इस तरह की फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो आपकी तरफ से नंबर 1 होगी। मैं जो लास्ट पे मतलब नंबर 1 पे फ्रेग्रेंस रखूंगा उसके ब्रांड का नाम है जी मेमोरीज ऑफ द परफ्यूम कलेक्टर और लंदन, मेमोरीज ऑफ अ परफ्यूम कलेक्टर लंदन, ये इस ब्रांड का नाम है, MOAPC, ठीक है, इस ब्रांड का नाम है। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है टेल्स फ्रॉम ज़ंज़ीबार। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये 50 ml की बॉटल है ना ज़ुहैब भाई? 50 ml, ठीक। और इसका बहुत ही प्यारा जो है ना वो इसका बॉक्स भी है। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ इसका नाम क्लियर नजर आ जाए। ये जी टेल्स फ्रॉम ज़ंज़ीबार, मैं लिखूंगा नाम यहाँ पे वीडियो में, थोड़ी सी एडिटिंग कर लूंगा। मेरे ख्याल में कुछ जगह भी है, ज़ंज़ीबार की जगह है, क्योंकि ज़रजॉफ का भी ज़ंज़ीबार मैंने ट्राई किया है, उसके बाद लताफा का असद ज़ंज़ीबार भी आया है, शायद कुछ जगह है। आई थिंक ये कुछ जगह, वैसे मुझे नहीं आइडिया कि ये जगह भाई। लेकिन इसकी खुशबू, मैंने सफेदे का जो दरख्त होता है उसके जो पत्ते होते हैं उस तरह की इसके अंदर के स्टार्ट के अंदर से मुझे खुशबू आ रही थी, और इतनी रिफाइंड खुशबू मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये फ्रेग्रेंसेस थी जो कि मुझे ज़ुहैब भाई ने मेरे लिए लेकर भी आए, इन्होंने मुझे रिकमेंडेशन भी ऑलरेडी एक ज़रजॉफ की दी हुई थी। और ये वो फ्रेग्रेंसेस थी जो कि ज़ुहैब भाई ने हांगकांग में शायद अवेलेबिलिटी की वजह से चेक नहीं की हुई थी, लेकिन इनको हद से ज़्यादा पसंद आई हैं। हमने जितनी भी फ्रेग्रेंसेज यहाँ पे 60-70 मैंने इनके सामने निकाल के रखी, भाई ये चेक करें, तो वो ऑलरेडी इन्होंने चेक की हुई थी, मोस्ट ऑफ देम इन्होंने ऑलरेडी चेक की हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल के कलेक्टर हैं, किस लेवल के परफ्यूम यूज़र हैं, और कितने चूजी किस्म के इंसान हैं। और उसमें से भी इन्होंने ये 7 फ्रेग्रेंसेज हमें निकाल कर दिखाएं। तो ज़ुहैब भाई थैंक यू सो मच, आप हांगकांग से पहले तो पाकिस्तान आए, फिर हमसे मिलने के लिए स्पेशल यहाँ पर आए, और बहुत 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 अच्छी चीज़ें लेकर आए। मतलब मेरा तो सच्ची करें ऑक्सीजन है मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ुहैब भाई आखिर में आपको अगर मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या देना चाहेंगे? आप, जब मैंने ये परफ्यूम्स का जो है ना शौक़ शुरू किया था, तो उस वक्त जो क्लोन होते हैं मैंने उनसे शुरू किया था, तो मुझे ये लगता था कि जो हाई प्राइसिंग है ये जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन आहिस्ता जैसे जैसे मैं लेता गया, अब मुझे लगता है कि ये जो है ना जस्टिफाई है, हालांकि इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि जिसको ये शौक़ है ना, वो पहले क्लोन से शुरू करे, इंस्पायर्ड से शुरू करे, डिज़ाइनर परफ्यूम से शुरू करे, उसके बाद अगर उसको कुछ समझ आ रही है ना, फिर इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि काफ़ी हावी इन्वेस्ट होती है इस पे। तो मुझे लगता है कि पहले नीचे से शुरू करना चाहिए, जैसे मुझे जो है ना ये लगता है। तो अच्छा, इसकी प्राइस आपने क्या बताई थी? इसकी प्राइस आपने क्या? तकरीबन राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 35,000 38,000 की है, 50 ml है। ज़ुहैब भाई ने जो मैसेज दिया है ना, मतलब वो एक लेवल तक जब इंसान पहुंच जाता है तो उसके बाद इस तरह के जो थॉट्स होती हैं वो इंसान के अंदर आती हैं। ज़ुहैब भाई आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। आप नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो हमारे लिए इस तरह के मजीद शाहकार ज़रूर उठा कर लाइएगा। तो आप सब के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।